एवरीवन, रिसेंट न्यूज जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक एक्सप्लोसिव अटैक हुआ है, इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे? अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अस, तो ये हमें नाटो की भी फीलिंग देता है, कलेक्टिव डिफेंस की जहां बात होती है। और इसको लेके काफी ज्यादा समस्याएं हैं या फिर काफी ज्यादा डिस्कशंस हैं। क्या इंडिया को इसमें लूप में रखा गया कि नहीं रखा गया? दिल्ली कहती है हाँ, रियाद ने हमें इसमें लूप में रखा, और इंडिया अभी भी कह रहा है कि हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे और हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। इट्स वेरी क्रिटिकल एंड येट टू बी सीन। नाउ ये जो एक्ट है, बेसिकली पाकिस्तान और सऊदी साथ में आए। उन्होंने कहा कि सऊदी ने कहा कि अगर हम पे अटैक होता है तो पाकिस्तान कहेगा नहीं, आप पे अटैक हुआ है तो हम पे भी अटैक हुआ है, एंड वाइसा वर्सा। जैसे इमेजिन कीजिए सिनारियो, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है। मैं कॉन्क्रीट सिनारियो अभी उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया है, बट एक सिनारियो ऐसा ही कहा जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती तो सऊदी कहेगा अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक किया है दैट मींस यू अपने सऊदी पे अटैक किया, राइट? तो इस तरीके से जो नाटो वाली फीलिंग थी, नाटो की जो कंट्रीज एक तरीके से कलेक्टिव डिफेंस की बात करती हैं, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अस, तो वही फीलिंग यहाँ पे है। तो इसके डील के रेमिफिकेशंस क्या है, इंप्लीकेशंस क्या हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप का बैकग्राउंड क्या है, इसको हम आज समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव कि एंगल क्या है, इंडिया पे क्या इंप्लीकेशंस हैं और रीजनल क्या बातें हैं। तो जो सऊदी पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, इसका जो ग्लू है, दोनों को बाइंड कौन करता है? इनको सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजिकल ग्लू है बाइंड करता है, ऑब्वियस है कि वो रिलीजन है। सऊदी मेजोरिटी सुन्नी कंट्री है, वहां पे दे आर कस्टोडियन ऑफ मक्का एंड मदीना, जो भाई लीडरशिप ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है, वहां का सबसे प्रेस्टिजियस और कहना चाहिए सबसे पायस और रिलीजियसली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है। पाकिस्तान भी एक फाउंडिंग जो हुआ था 1947 में, रिलीजन की बेसिस पे पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में भी 85% करीब करीब सुन्नी मुसलमान है। तो एक रिलीजियस लिंक और कल्चरल लिंक तो है ही है। उसके बाद जो दूसरा लिंक है वो सिक्योरिटी का लिंक है। पाकिस्तान चूंकि 1960 से ही, इनफैक्ट कहना चाहिए 1950 से ही, जब से इंडिपेंडेंस हुई है, वहां की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग रही। तो वहां की मिलिट्री जो इतनी स्ट्रांग रही, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ओरिजिन इंडिया पास में था, वॉर ही से शुरुआत हुई, तो उनको अपनी मिलिट्री पे हमेशा काम करना पड़ा। सेकेंडली, जो अफगानिस्तान था पाकिस्तान के बगल में, उसकी वजह से उसको बाहर का सपोर्ट मिला, और पाकिस्तान एक तरीके से सबसे ज्यादा मिलिट्री के रूप में वेल डेवलप्ड है। वो बाकी कंट्री सच एज सऊदी को ट्रेनिंग देता है, ट्रूप्स देता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है इन द मिलिट्री वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज द 2025 डिफेंस पैक्ट। एक इकोनॉमिक ग्लू भी है कि पाकिस्तान, आप सबको पता है, एक फेल्ड स्टेट है इकोनॉमिकली अगर कहा जाए, तो सऊदी अरेबिया क्या करता है? उसको इकोनॉमिकली हेल्प करता है, उसको ऑयल देता है, बेल आउट्स देता है जब उसको लोन की जरूरत होती है। बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में जाके काम करते हैं, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स वर्क इन सऊदी अरेबियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर होम, राइट? तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में बहुत सारे ग्लूज हैं। ऑब्वियसली जब कल्चरल ग्लूज और रिलीजियस ग्लू होंगे, लोग इतना काम करेंगे, तो पीपल टू पीपल टाइज भी अच्छे होंगे। अगर 1970s की 60s की बात की जाए से अभी तक के, अगर हम सऊदी पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करें, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली द स्टार्ट वाज फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव। रिलीजन और कल्चर एक स्टार्ट तो जरूर था, पर जैसा मैंने आपको बताया 1970s में गल्फ वर्ल्ड काफी बटा हुआ था। ईरान में क्या हुआ? ईरानियन रेवोल्यूशन हुई 1979 में, तो सऊदी अरेबिया को बहुत डर लगा, तो वहां पे पाकिस्तान और सऊदी की रिलेशनशिप मजबूत हुई। ईरान क्या है? एक शिया कंट्री है, तो सऊदी को लगा कि उसकी जो लीडरशिप है वो चैलेंज हो रही है, और उसके ही बैकयार्ड में, उसी के बगल में एक ऐसा कंट्री आ रहा है ईरान, जो चैलेंज करेगा उसको। तो वहां पे दोनों की रिलेशनशिप काफी मजबूत हुई, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया का जो इंस्टेंस भी रहा, देखेंगे सऊदी अरेबिया का इंस्टेंस कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान पर भी पहले डिफरेंट था, और जो 2020 के 2019 के बाद काफी चेंज हुआ। अगर हम मैप की बात करें, तो अगर आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया है, दिस इज पाकिस्तान, पाकिस्तान की लोकेशन आपको पता ही है, दिस इज इंडिया, वेरी क्रिटिकल द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, और बीच में क्या है? ईरान है। ये रीजन ट्रबल्ड रीजन है, आपको पता है। ईरान फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ शिया कंट्री, इट्स अ सुन्नी कंट्री, एंड दिस इज अगेन अ मेजोरिटी सुन्नी कंट्री। ये ट्रबल्ड रीजन है। इजराइल, अभी आपको पता है रिसेंटली भी क्या हुआ, इजराइल ने कतर में जाके, यहाँ कतर में हमास के लोग बैठे हुए थे और वहां पे जाके उनको अटैक कर दिया। सो दिस इज अ वेरी ट्रबल्ड रीजन, सो एज टू से। एंड ये जो पैक्ट हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में,
इस पैक्ट का बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है कि सऊदी चाहता है कि उसको मिलिट्री रूप से सिक्योरिटी मिले। जब मिलिट्री के रूप में वो सिक्योर होगा तभी वो इकोनॉमिकली सिक्योर हो पाएगा। जो वहां के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो इकोनॉमिक सेंस है, मतलब ही वांट्स टू प्रोसीड, वो एक तरीके से मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से दूर आकर अपने कंट्री को इकोनॉमिकली सुपीरियर बनाना चाहते हैं। उनका बोलते हैं विजन 2030 है उनका। बट ये रीजन इतना ट्रबल्ड रीजन है। फॉर एग्जांपल ईरान, ईरान के 3 H's। सो फर्स्ट इज दिस, गाजा पट्टी में जो हमास है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सीज, यहां पे हिजबुल्लाह है, एंड हाउतीज इन द यमन। तो ईरान और सऊदी की तो यहाँ पे एक तरीके से जो रीजनल लीडरशिप को लेके लड़ाई है। पर रिसेंटली आपको आपने सुना होगा जो अक्टूबर 7 अटैक हुआ 2023 में, जो गाजा में हमास ने अटैक किया इसराइल पर, उसके बाद से इसराइल बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमास को, गाजा को बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया। गाजा में कितने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, कितने लोग डिस्प्लेस हुए, कितने लोग मर गए, कितनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मोबाइल अटैक करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर दिया। हाउती रेबल्स पे भी अटैक किया। तो एक तरीके से ईरान इस समय थोड़ा सा वल्नरेबल है, राइट। तो द इशू हियर इज ऑफ सिक्योरिंग मोर मिलिट्री डोमिनेंस। और मिलिट्री डोमिनेंस कैसे आएगी? या तो आप खुद की कैपेबिलिटी इंप्रूव कीजिए, या आप ऐसे लोगों के साथी बन जाइए, ऐसे लोगों से पैक्ट कीजिए जो मिलिट्री रूप से सुपीरियर हैं। सऊदी ये भी जानता है कि पाकिस्तान इस समय इज ऑल्सो वल्नरेबल इकोनॉमिकली एंड इज लुकिंग फॉर पार्टनर। उसको पार्टनर्स की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ जहां पे पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने महसूस किया कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, लीडरशिप है, वो काफी अच्छी है। उसके लिए पाकिस्तान को भी रीजनल पार्टनर्स के बहुत ज्यादा नीड है। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि इंडिया और सऊदी के भी रिलेशनशिप्स काफी इंप्रूव हुए हैं, अभी हम जिसको देखेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी अच्छा मौका मिला कि अगर हम इस तरीके का पैक्ट करते हैं तो इंडिया को भी मैसेज जाएगा दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन द रीजन और आपको हमसे संभल के रहना चाहिए। एनीवे, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैक्ट। सो जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स इस पैक्ट के क्या है, रीजनली एस्केलेटेड टेंशंस हैं। जो इजराइल ने कतर पर अटैक किया, तो सऊदी को लगा कि यार इजराइल कतर पे अटैक कर रहा है तो इजराइल कभी भी हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द मिलिट्री फ्रेंड्स, एटलीस्ट मिलिट्री फ्रेंड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई पाकिस्तान के साथ फिजिकल समस्या है, उसके पैसे की समस्या है, तो सऊदी उसको वहां मदद कर सकता है। तो जो न्यू डिफेंस पैक्ट है, इसका कोर कॉस्ट क्या है? एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर नेशन शैल बी कंसीडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट दी बोथ। किसी के भी विरुद्ध अगर एग्रेशन होगा तो वो दोनों के विरुद्ध माना जाएगा। अब ये तो भी स्टेटमेंट है, इसको लेके काफी एम्बिग्युइटी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का केस है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो क्या सऊदी उसमें उतर आएगा? पता नहीं, अभी इसको लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है। जो सेकंड सबसे बड़ी क्लैरिटी है, क्या सऊदी को पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्राप्त है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इजराइल सऊदी पे अटैक करता है तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा या नहीं करेगा? सो अगेन इट्स अ पैक्ट, मोर नुएंसेस आर स्टिल टू कम, और नुएंसेस आएंगी और क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सेड अगेन। पाकिस्तान ने कैसे मदद की है सऊदी को? जब मैंने बताया, पाकिस्तान ने थाउजेंड्स ऑफ सऊदीज मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन किया है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के जाते हैं सऊदी में लड़ने, या पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं लड़ने। डायस्पोरा एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रीजनल थिएटर का हमने बताया, रीजनल थिएटर क्या गल्फ में क्या समस्याएं चल रही, गल्फ में क्या इस समय हमेशा गल्फ एक रीजन ऐसा रहा है जो हमेशा वोलेटाइल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान की भी वहां पे अफगानिस्तान में भी तालिबान रिजीम आई है, तो वहां पे भी वोलेटिलिटी है, वहां पे भी न्यूनेस है, वो भी पाकिस्तान को लेके स्केप्टिकल है। तो पाकिस्तान ने भी सोचा लेट्स हैव अ गुड पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ द सऊदी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहा जा रहा है चाइना फैक्टर। चाइना के दोनों से रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। चाइना इनफैक्ट दुनिया में इस तरीके का अपने आप को ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए अपने आप को दोनों ही कंट्रीज के, इनफैक्ट मेनी कंट्रीज के एक तरीके से मीडिएटर, एक तरीके से इस तरीके से प्रूफ करना चाहता है, जो एक समय यूएसए करता था। एक समय से यूएसए ओस्लो अकॉर्ड लेकर आया, यूएसए बहुत सारे अकॉर्ड लेकर आता है, अब्राहम अकॉर्ड फॉर एग्जांपल 2020 में लेकर आया। इस तरीके से ये चाइना जो रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रिंगिंग साउदीज एंड पाकिस्तानीज टुगेदर। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया और सऊदी के रीसेंट रिलेशनशिप्स काफी अच्छे रहे हैं 2019 के बाद, स्पेशली क्योंकि सऊदी में जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, इन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम पाकिस्तान की वजह से
दरकिनार नहीं कर सकते और हमें इंडिया से एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इंडिया के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, इंडिया सबसे बड़ा तो उनका कस्टमर है, ऑयल को लेके भी, इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी, एंड सो मेनी थिंग्स दैट इंडिया प्रोवाइड टू दी साउदीज। तो जो ट्रेड और एनर्जी रिलेशनशिप है काफी अच्छी है, जो पाकिस्तान सऊदी को कभी नहीं दे सकता। इंडियन डायस्पोरा भी सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा है, और इसलिए जो ये पैक्ट हुआ है इसको लेके इंडिया के अंदर काफी समस्याएं हैं और काफी इश्यूज हैं। इंडिया को ऐसा लगता है कि इस तरीके का पैक्ट आने की वजह से, इस तरीके का पैक्ट आने की वजह से व्हाट विल हैपन, द इश्यूज विल हैपन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप, कि सऊदी क्या करेगा, व्हाट सऊदी विल डू in the case of Pakistan India hostility. So that's again a big issue. Saudi Arabia on Kashmir and pro Pakistan India Pakistan rivalry. जैसा मैंने बताया आपको, आप इमेजिन कर सकते हैं 1970s 80s में क्या हुआ होगा। सऊदी अरेबिया का टिल्ट किसकी तरफ होगा? पाकिस्तान की तरफ होगा। कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहेंगे, कश्मीर पे कहेंगे नहीं पाकिस्तान का भी व्यू देखो, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। 2019 में जैसा मैंने बताया कि जब सऊदी अरेबिया हैज रियलाइज्ड दैट इंडिया हैज अ ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल, देन दे हैव डन व्हाट, कि नहीं नहीं भाई म्यूटेड रिस्पांस है, उन्होंने कहा रिस्ट्रेन बैकलॉग करो। और इस तरीके से जितना प्रोएक्टिव लग रहा था पाकिस्तान को कि सऊदी सपोर्ट करेगा, उतना सपोर्ट सऊदी ने नहीं किया। इस समय उनकी डुअल अप्रोच है सऊदी अरेबिया की, कि एक प्रो पाकिस्तानी, भाई पाकिस्तान है, मुसलमान है, इसलिए सपोर्ट करना है, बट दे प्रैग्मेटिकली एंगेजिंग विद द इंडिया एज वेल। ओवरऑल पैटर्न तो उनका सऊदी के साथ है सॉलिडारिटी का, बिकॉज जैसा मैंने बताया उनकी आपस में लिंकेज है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, बट इंडिया को भी दे कैन नॉट इग्नोर। What about India? India has many options, and one of the most important option that India needs to play is increasing the trade and the economic relationship. देखिए ultimately all boils down to economy, है ना, इकोनॉमी पे ही सब कुछ निर्भर है। अगर इकोनॉमिक टच पॉइंट्स इंडिया और सऊदी अरेबिया के अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा ट्रेड पॉइंट्स बढ़ेंगे, पाकिस्तान ऑब्वियसली उस लेवल पे compete नहीं कर पाएगा, उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा सऊदी को जैसे इंडिया करता है, then obviously they have no option but to remain calibrated with respect to the India's approach, right? So it is yet to be seen what will be different scenarios. अब भाई न्यूज तो बहुत है, इंटरनेशनल अफेयर आपको पता है, इट्स वेरी टू मच ऑफ सिनारियो, टू मच ऑफ न्यूज, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि इंडिया, इट्स अ मेजर डिप्लोमेटिक डिफीट ऑफ इंडिया, राइट? बट स्टिल इंडिया नीड्स टू, इंडिया हैज टू वेक अप टू द रियलिटी एंड हैज टू रियलाइज कि हमें अपने टच पॉइंट्स, इकोनॉमिक लेवरेज बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपने एंगेजमेंट्स और कंट्री है, ओमान, कतर, इजराइल, ईरान, इनके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर ग्लोबल पावर के रूप में बढ़ेगा, ऑब्वियसली नो कंट्री कैन इग्नोर इंडिया, राइट? सो यस, इट्स अ बिग thing that has happened, this Pakistan and Saudi pact, but still that's what international affair is all about. Thank you everyone. If you have any doubts, put it in the comment box and I'll answer all of your queries. Thank you everyone.